हेलो, वेलकम टू ए टीचर मंत्रा माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड काफ़ी सारे अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड किस तरीके से हम प्रोजेक्टाइल की रेंज के बारे में डिफाइन किया था, किस तरीके से हम रेंज को फाइंड आउट करते हैं, हाइट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, टाइम को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपकी क्या होती है। जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एक्स वाई प्लेन यानी एक 2D प्लेन के अंदर थ्रो करते हैं तो आपका जो पार्टिकल है कुछ इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री को शो करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है एक ओवल शेप में, जहां पर बेटा ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप इसको इनिशियली यू स्पीड के साथ में फेंकते हो। एक्स एक्सिस के साथ में जो आपका एंगल बनता है ये थीटा बनता है। आपको बताया गया था कि जब मैक्सिमम हाइट पर होता है तो बेटा इसका जो वाई कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होता है ये जीरो हो जाता है। आपका एक्स कंपोनेंट ऑलवेज सेम रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। आपका वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है ये हमेशा आपका सेम रहता है, कि ये कभी टाइम के साथ में वेरी नहीं करता। वेरी क्या करता है आपका, खाली वाई कंपोनेंट वेरी करता है। ये आपकी टाइम की इक्वेशन है। टाइम आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, कितनी देर तक आपका जो प्रोजेक्टाइल है हवा में रहने वाला है, 2u sin थीटा बाई जी। ओके, आपने जैसे कि इस अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पर आप तोप का गोला जो है ये कैसे कैसे आपका आसमान में जा रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है कभी भी बदलती नहीं है। जैसे थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, जैसे हम इसको चलाते हैं तो जब ये किसी भी सर्टेन इंस्टेंट टाइम टाइम पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कभी नहीं बदलने वाली। जब बेटा ये अपना मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पर बेटा इसकी जो वाई कंपोनेंट है ये जीरो हो जाता है। इसी की वजह से ये बेटा और ऊपर नहीं जा पाता। अगर इसका वाई कंपोनेंट जीरो हो चुका है, वाई कंपोनेंट यहाँ पर जीरो हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये और ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो इसको कंटिन्यूअसली हमेशा आगे लेके जाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका जो है पार्टिकल जो है इस ट्रेजेक्ट्री को इस तरीके से ऑब्लिक शेप में पूरा करते हुए नीचे की तरफ ग्राउंड पर आ जाता है। तो काफी वाइडली हम इसका यूज करते आए प्रोजेक्टाइल का शुरू से। ठीक है, इससे रिलेटेड आज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके जेई मेंस और नीट में कंटिन्यूअसली रिपीट हुए हैं, हर साल रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल आके क्वेश्चन रुक जाता है, हर साल क्वेश्चन आते हैं और काफी इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं ये। जैसे कि आज का आपका पहला क्वेश्चन है, a ball is projected from the ground with a speed of 15 meter per second at an angle of theta with the horizontal so that its range and maximum height are equal। यानी कि आपसे बोला गया है आपने एक प्रोजेक्टाइल लिया, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इस तरीके से और आपसे बोला गया है कि जितनी इसकी रेंज है बेटा उतनी ही इसकी हाइट है और ये दोनों बराबर है। अगर हम आपसे बात करें रेंज के फॉर्मूले की तो रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और अगर हम आपसे हाइट की बात करें तो हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। आपसे बोला गया कि दोनों ही मैक्सिमम आर इक्वल, यानी कि मैक्सिमम हाइट और आपका जो रेंज है इक्वल है। तो आप क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। क्योंकि आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin थीटा कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड आपको मिलेगा 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दैट मीन्स ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। आपसे टेन थीटा के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जेई मेंस के अंदर ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं लेकिन उसको करने का तरीका रहता है। ठीक है, आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली रीच द मैक्सिमम हाइट इन द सेम टाइम। आपसे बोला गया कि आपके पास दो प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल है आपने थ्रो किया है 30 डिग्री पर एंड एक प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया है बेटा 45 डिग्री पर। आपसे बोला गया है कि जब पहला प्रोजेक्टाइल अपना मैक्सिमम हाइट पर होगा सेम उसी टाइम पर सेकंड प्रोजेक्टाइल भी अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, यानी कि दोनों का जो टाइम ऑफ रीचिंग है एट मैक्सिमम हाइट इज अ सेम। ओके, तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले उसने जो हमको हिंट दी है, हिंट क्या दी है कि मैक्सिमम हाइट पर दोनों सेम पहुंच रहे हैं। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, जैसे कि हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं।
थीटा 1 इज इक्वल टू 30, थीटा 2 इज इक्वल टू 45। यहाँ पर u1 वेलोसिटी होगी, यहाँ पर u2 वेलोसिटी होगी। अगर हम यहाँ पर टाइम t1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2u1 साइन थीटा साइन 30 बाई जी। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना है तो हम इस 2 को ना लिखें तो सही है, क्योंकि टोटल जर्नी का टाइम आपका 2u साइन थीटा होता है, हाफ जर्नी का टाइम आपका u साइन थीटा होता है। अगर हम t2 की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका u2 साइन 45 बाई जी। आपको इन दोनों को इक्वेशनों को इक्वेट कर देना है। तो आपको देखो मिलेगा क्या, जी से जी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा u1 बाई u2 इज इक्वल टू साइन 45 बाई साइन 30, साइन 45 बाई साइन 30। अगर मैं साइन 45 की बात करूंगा तो हो जाएगा 1 बाई रूट 2 और साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2, देन यू विल गेट 2 बाई रूट 2, दैट मीन्स आंसर विल बी रूट 2 बाई 1। तो अगर आप रेशियो की फॉर्म में निकालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा रूट 2 रेशियो 1। तो सेकेंड ऑप्शन विद इन फ्यू सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर का ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके क्या बोला गया आपसे, आपसे बोला गया अ बॉय थ्रो अ स्टोन विद अ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द स्टोन। आपको स्टोन की पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, विद रेस्पेक्ट टू आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बतानी है जस्ट आफ्टर अ टाइम t इक्वल टू 0। तो आपने बेटा लेट सपोज यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से थ्रो किया, ठीक है, इस पॉइंट को प्रोजेक्शन पॉइंट को आप 0,0 लिख सकते हो। ये आपका बेटा वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। हमेशा याद रखें जब भी 2D मोशन है तो बेटा जो कंपोनेंट आपका एक्स के अलाउंग है तो वहां पर एक्स के कंपोनेंटों का यूज करना है, जो कंपोनेंट आपका वाई के अलाउंग उसके वाई के लिए यूज करना है। जैसे कि आपका इनिशियल वेलोसिटी था 10, तो और ये एंगल बना रहा था बेटा 30 डिग्री। तो आपने क्या करा, इसके इनिशियल कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा आपका 10 कॉस 30, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस ये हो जाएगा आपका 10 साइन 30। इसी के साथ में आपको पता है कि एक्सेलेरेशन हमेशा y के अलोंग होगा जो कि आपका माइनस का g होगा। आप क्या करते हो साइन कन्वेंशन के में, जो कंपोनेंट आपके ऊपर की तरफ होते हैं ये पॉजिटिव, जो कंपोनेंट आपके बेटा नीचे की तरफ होते हैं नेगेटिव। तो आपका हमेशा ग्रेविटी जो है बेटा नीचे की तरफ है इसलिए माइनस का g आएगा, है ना। और एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहता है आपका बेटा 0 रहेगा। अब मैं आपसे बात करूं आपको टाइम कितना दिया गया है, 1/2 टाइम दिया गया है, टाइम आपको 1/2 दिया गया है। ठीक है, तो आपको अगर एक्स एक्सिस का पार्ट निकालना है कि आप एक्स एक्सिस में कितना बढ़े हो, तो एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी प्लस 1/2 ए ऑफ एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा यू ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 10 cos 30, दैट मीन्स 10 डॉट 30 की वैल्यू √3/2, दैट मीन्स 5/√3, और t कितना है 1/2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5√3। ये तो आपका बेटा x पार्ट हो गया कि आप x एक्सिस में कितना आगे बढ़े हो। अगर मैं बात करूं y एक्सिस में तो s ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा u ऑफ वाई टी प्लस 1/2 a ऑफ वाई टी स्क्वायर। तो आपका u ऑफ y है 10 साइन 30, दैट मीन्स ये आपका 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.1/2 माइनस 1/2, g की वैल्यू आप 10 पुट करोगे t स्क्वायर यानी कि 1/4, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 5/2 माइनस 5/4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5/4। यानी कि आपका जो बेटा y कंपोनेंट है, x पार्ट तो आपका निकल के आया 2.5√3 एंड y पार्ट आपका निकल के आया 1.25। अगर आप इसको डिवाइड करो 1.25, तो अगर मेरे को बेटा यहाँ पर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन निकालनी है तो मेरा हो जाएगा बेटा 2.5√3 आई कैप प्लस 1.25 जे कैप। तो मेरा ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो क्वेश्चन काफी मतलब अच्छे हैं, इजी हैं, अगर आपको कंसेप्ट याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन एरोप्लेन इज मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, ड्रॉप अ फूड पैकेट वाइल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ दिस हाइट। यानी कि आपका एक एरोप्लेन है जो कि आपका बेटा 396.9 मीटर अबव अर्थ से ऊपर की ओर उड़ रहा है। ठीक है, ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, ये आपका उड़ रहा है आगे की तरफ। इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है कितनी है बेटा 720 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड आप इसी क्या बोला क्या,
द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड, यानी कि जब बेटा ये इतना हाइट पर है तो इसने क्या करा, एक फूड पैकेट को रिलीज करेगा। जब ये फूड पैकेट को यहाँ से रिलीज करेगा तो फूड पैकेट के पास बेटा क्या होगी, जितनी वेलोसिटी इसके पास प्लेन के पास है, सिमिलर वेलोसिटी इस फूड पैकेट के पास होगी, जो कि बेटा आपका इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है। अब जितने टाइम में बेटा ये नीचे आना चाहता है उतने टाइम में बेटा ये आगे भी तो जाना चाहेगा। तो बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको आगे लेके जाने का काम करेगी और ग्रेविटी इसको नीचे खींच के ग्राउंड पर लेके आने का काम करेगी। तो इसका पाथ एकदम सीधा ना होके कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो आपको बेटा हमेशा याद रखना है कि आपको जो डायमेंशन है, मतलब जो यूनिट है, इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको सारी डायमेंशन सेम रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आपने लेंथ मीटर में मेजर की है ना, टाइम आप सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हो, सेकंड में लेने वाले हो, और ग्रेविटी आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। तो बेटा यहाँ पर आपको 72 किलोमीटर पर आवर को भी बेटा किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मीटर पर सेकंड। जैसे कि आपको पता है कि आपको 72 किलोमीटर है पर आवर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, एंड आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 इंटू 60 करते हैं। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाता है इजीली। ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको मिलेगा कि ये हो जाएगा आपका 440 इंटू 5, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि आपकी जो वेलोसिटी थी 720 किलोमीटर पर आवर, ये अब कन्वर्ट हो गई है किसमें, मीटर पर सेकंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कंपोनेंट क्या क्या गिवन है और मेरे को क्या क्या चीजें और फाइंड आउट करनी है। जैसे कि बेटा मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, कितना है, फूड पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 200, और इनिशियल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से एज इट इज बस छोड़ दूंगा तो इसके पास कोई कंपोनेंट नहीं होगा वाई के अलोंग, तो ये जीरो। एस्सिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, एस्सिलेशन अलोंग वाई एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, माइनस का जी। जैसे कि हम आपसे शुरू से कहते आ रहे हैं, आप नीचे वाली डायरेक्शन को अगर नेगेटिव मान रहे हो तो ग्रेविटी हमेशा आपकी नेगेटिव रहेगी। अगर आप पॉजिटिव मान लोगे तो पॉजिटिव भी हो जाएगी। यहाँ पर आपका बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस, ये आपका माइनस होगा क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। ठीक है। और आपने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना हुआ है, 0.9 मीटर। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में घंटी ये बजनी चाहिए कि हमें टाइम निकालना चाहिए कि कितने टाइम में हमारा फूड पैकेट ग्राउंड पर आ जाएगा। तो उसके लिए हम बेटा इन इक्वेशनों को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमें एस की रिक्वायरमेंट होती है, ए की रिक्वायरमेंट होती है, यू की और टी की। तीन कंपोनेंट है, चौथे कंपोनेंट को हम इजिली इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस ऑफ वाई इज इक्वल टू यू ऑफ वाई टी प्लस 1/2 ए ऑफ वाई टी स्क्वायर। तो ये है आपका बेटा -396.9, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस 0, -1/2। जी की वैल्यू आपको बोली गई 9.8 लेनी है, तो ये हो जाएगा 9.8, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको बेटा टी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 396.9 इंटू 2/9.8। ठीक है। आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके इसको, थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। एंड यहाँ से आपको बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे कि आप 2 से इसको सॉल्व करोगे एंड यू गेट 81, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा +-9। तो यहाँ पर बेटा आपको टी की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि आपका टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यानी कि ठीक 9 सेकंड के बाद में आपका फूड पैकेट जो है ग्राउंड पर आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि आप हॉरिजॉन्टली कितना चलने वाले हो, हॉरिजॉन्टली आप कितना चलने वाले हो, तो हॉरिजॉन्टली के लिए आपको बेटा एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखना होगा यू ऑफ एक्स इंटू टी। ए ऑफ एक्स आप चाहे लिखना चाहो लिख दो क्योंकि ए ऑफ एक्स आपका 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल 200 इंटू 9, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा बेटा 1800। सो द ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि 9 सेकंड के बाद में आपका फूड पैकेट रीच टू द ग्राउंड and the horizontal distance covered by the food packet will be a 1800। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a ball is projected with a kinetic energy E, an angle of 60 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at the highest point of its flight becomes, यानी क्वेश्चन सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो तब उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है E, काइनेटिक एनर्जी है ई। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ एम पी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर। जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यू स्पीड से फेंका, इसके पास ये एंगल है 60 डिग्री,
तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जब आप पार्टिकल को यहाँ से थ्रो करने वाले हो, ये होता है आपका बेटा हाफ एम यू स्क्वायर, जो कि आपको दिया गया बेटा ई। जब आपका पार्टिकल जो है बेटा, आपका पार्टिकल जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो बेटा इसका जो बेटा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है ये तो जीरो हो जाएगा, और जो बेटा एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये हमेशा बराबर रहेगा, जो कि इनिशियल कंपोनेंट था। इनिशियल आपके पास दो कंपोनेंट थे, एक तो था यू एक्स जिसको आप बोलते थे यू कॉस थीटा, या फिर वी कैन से दैट 60, एंड एक कंपोनेंट था बेटा वाई के अलोंग जिसको आप बोलते थे यू साइन 60। और जो यू स्क्वायर होता था बेटा आपके ये दोनों कंपोनेंटों का स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर का। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के बेटा आपका वाई कंपोनेंट तो जीरो हो चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट टॉप मोस्ट पर आपका वाई कंपोनेंट जीरो हो चुका है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू ऑफ एक्स की पावर 2। तो ये हो जाएगा बेटा आपका हाफ एम यू ऑफ एक्स का मतलब है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। तो ये हो जाएगा आपका बेटा हाफ एम यू स्क्वायर बाई 1/4। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था टॉप मोस्ट पर पहुंचने के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब हाफ एम यू स्क्वायर आपका ई के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो इसकी जगह पे हाफ एम यू स्क्वायर के ऊपर मैं ई पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ई बाई 4, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ई बाई 4। तो ऑप्शन नंबर ये 4 ई नहीं होगा, ई बाई 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग कर रहा है थोड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या बोला गया, अ फुटबॉल इज किक्ड ऑफ विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। यानी कि एक फुटबॉलर है जिसने कि एक फुटबॉल में किक मारी 45 डिग्री एंगल के साथ में फुटबॉल में, जिसकी इसकी इनिशियल स्पीड जो थी फुटबॉल की 20 मीटर पर सेकेंड है। अ रिसीवर ऑन द गोल line at a distance 60 meter away in the direction of the kick start, running to meet the ball at the instant. What must be his speed if he to catch the ball before the hitting the ground? यानी कि आपका एक फुटबॉलर है जो कि 60 मीटर दूर है गोल पोस्ट से, ये आपका गोल पोस्ट है, ये आपका 60 मीटर से यहाँ से आपने एक फुटबॉलर ने किक मारी बॉल में, ठीक है, इसकी स्पीड है 20, ठीक है, एंगल बनाया हुआ है इसने 45 डिग्री। यहाँ से एक गोल पोस्ट है, गोलकीपर है जो कि चाहता है कि गोल ना हो, तो ये बॉल को पकड़ना चाहता है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये चाहता है बॉल को पकड़ना और बॉल जमीन पर टच ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये जो बॉल है जिसको किक मार के क्या कहते हैं फुटबॉलर ने आगे भेजा है, क्या ये गोल पोस्ट तक पहुंच पाती है या नहीं। ठीक है, आपके पास यू है 20, आपके पास थीटा है 45। तो अगर यहाँ पर बेटा मेरे को मैक्सिमम रेंज निकालनी हो, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी कि मेरा जो बॉल है कितने आगे तक जा सकती है। तो यू स्क्वायर दैट मीन्स 20⁻², साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90, जी 10, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 440 मीटर। यानी कि आपकी जो बॉल है बेटा ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना आगे तक जा सकती है, 40 मीटर तक जा सकती है। अगर ये 40 मीटर तक जा सकती है और अगर मेरे गोल कीपर भैया को अगर इसको बॉल को पकड़ना है, तो इसका मतलब ये है कि गोल कीपर भैया को यहाँ से भाग के आना पड़ेगा। और कितना भाग के आना पड़ेगा बेटा, 20 मीटर, 20 मीटर इनको भाग के आना पड़ेगा। और कितने टाइम में आना पड़ेगा, जितने टाइम में मेरी बॉल जो यहाँ से गई है यहाँ तक पहुंचने वाली है उतने ही टाइम में आना होगा, तभी तो बॉल पकड़ पाएगा। पता चली गोल कीपर बॉल पहले आ गई भैया बाद में आए तो आप बॉल नहीं पकड़ पाओगे। तो यहाँ पे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, दैट मीन्स 2 इंटू 20 इंटू साइन 45 बाई जी, जी की वैल्यू 10, तो ये आपका हो जाएगा 4/√2, दैट मीन्स 2√2 सेकंड का टाइम है। 2√2 सेकंड का टाइम है हमारे गोलकीपर के पास में कि वो जाके बॉल को पकड़ ले। अब अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है या फिर स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ गोलकीपर, इसमें पूछा है ना, व्हाट मस्ट बी हिज स्पीड टू कैच द बॉल। स्पीड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है उसको 20, कितने टाइम में ट्रेवल करनी है 2/√2, आपका आंसर हो जाएगा 10/√2। और हम इसको कह सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2, दैट वी कैन से दैट 10√2/2, दैट मीन्स 5
5√2। आपको √2 की वैल्यू पता है 1.414। अप्रोक्सी जो आंसर है आपका ये 7 के अप्रोक्सी आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड से अगर आपका जो गोलकीपर है भागता है तो बॉल को पकड़ लेगा। आई होप कि मेरे को लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको और देख लेते हैं। द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ 22 मीटर। एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी रेंज आपको बोली गई है 22, मैक्सिमम रेंज बोल दी गई है। हमेशा दिमाग में रखना, जब भी मैक्सिमम रेंज बोल दी जाती है तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी 45। आर मैक्स आपका कब आता है, आर मैक्स आपका तब आता है जब थीटा बराबर कितना रहा हो बेटा 45 रहा हो। तो यहाँ पे आपको बेटा आर मैक्स दिया गया है कितना 22, है ना। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। यहाँ पर आपका आता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यहाँ पर 1 हो जाता है। तो यानी कि आपको मिलेगा यहाँ से बेटा 22 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से आपको यू स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 22g। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। आपसे पूछा गया व्हाट इट इज थ्रोन इफ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम द ओरिजेंटल, यानी कि अगर मैं इसको 45 से फेंका था तो 22 डिग्री 22 मीटर आगे बढ़ गया था। अगर मैं इसको अब 15 से फेंकता हूँ, खाली कितना 15 डिग्री से, तो कितनी रेंज कवर करेगा। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2.15 बाई जी। तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर की वैल्यू है 22g साइन 30, साइन 30 बाई जी। तो जी से आपका जी कैंसिल हो जाएगा एंड आपको बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा 22 साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स 11 मीटर। 11 मीटर क्या हो जाएगी इसकी सेकेंड टाइम रेंज हो जाएगी जब आप इसको 15 डिग्री पर फेंकोगे। थैंक यू।